हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.6 से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के म स ज्ञात कीजिए। म स मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें उनके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हम उनके महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। हम उनके महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंडों द्वारा ज्ञात करेंगे। मतलब पहले हम इन संख्याओं के क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटी संख्या देखेंगे जिससे 18 पूरी तरह भाग हो जाए। तो देखिए, 2 से 18 पूरी तरह भाग हो जाता है, 2 में 18। अब देखिए, 9 जो है 3 से कट जाता है, 3 तिये 9। और ये 3 किससे कटता है, 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, 2 से काटेंगे इसको, 2 से ये पूरी तरह कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा 2 से भाग हो जाएगा ये पूरी तरह, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए, दोबारा 2 से भाग हो रहा है पूरी तरह, 2 छिके 12, 2। फिर देखिए, 2 से 6 पूरी तरह भाग हो जाएगा, 2 तिये 6। ठीक है, अब 3 है, देखिए 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3। तो ये क्या है, 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये क्या है, 48 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, हमें इनके क्या निकालने हैं, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए, 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, पहले देखिए इन दोनों में साझे गुणनखंड कौन से हैं, मतलब एक जैसे। देखिए, इस 2 के लिए ये 2 है, तो मतलब ये और ये साझे हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, तो एक तो हो गया 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3, इस 3 के लिए यहाँ 3 है, देखिए ये रहा 3, तो ये भी क्या है, साझे हैं। तो 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए, इस 3 के लिए कोई दूसरा 3 नहीं है, और ना ही इन 2 के लिए यहाँ पर कोई बाकी 2 है। ये वाला 2 तो इसके साथ साझा है। ठीक है, ये वाले 2 के लिए, ये जो 3 2 दे रखे हैं, इनके लिए यहाँ कोई भी 2 साझा नहीं है। तो सिर्फ ये 2 होगा साझा, और ये वाला 3 होगा इसके साथ साझा। ठीक है, तो 2 गुणा 3 क्या होगा, 6। तो इसका मतलब 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये था फर्स्ट का ए पार्ट। अब बी पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले हम इनके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 30 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 30 को पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे 30 को, सबसे छोटे संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे 30 को, तो क्या आएगा, 15 आएगा। फिर देखिए, 15 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 किससे भाग होएगा, 5 से, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब 42 के निकालेंगे कि 42 के कौन से हैं। तो देखिए, फिर से 2 से ये पूरी तरह भाग हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आगे देखिए, किससे भाग होगा, 2 से तो भाग होगा नहीं, ये 3 से भाग होगा, 3 सत्ते 21। और ये 7 किससे भाग होगा, 7 से पूरी तरह भाग होगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो 42 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7। तो देखिए, 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, जो दोनों में साझे हैं गुणनखंड, देखिए पहले ये देखेंगे साझे गुणनखंड 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 गुणा 3। अब देखिए, 5 इसमें नहीं है और 7 भी इसमें नहीं है, तो सिर्फ यही 2 साझे हैं, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 6 है। अब सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट देखिए, 18 और 60। अब इसके महत्तम समापवर्तक हमें बताना है क्या होगा। तो पहले 18 और 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले छोटी संख्या 2, 2 से 18 पूरी तरह भाग हो जाता है, 2 में 18। फिर देखिए 9, 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 3 तिये 9। फिर ये देखिए 3 3 से भाग हो जाता है, 3 एकम 3।
ठीक है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये है 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब 60 के निकालेंगे। देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड 0 है यहाँ लास्ट में, तो ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। 2 तिये 6 और ये 0, फिर दोबारा 0 है लास्ट में, तो ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 3 में 2 गए, 2 पंजे 15, क्या आएगा? 15 आएगा। अब देखिए ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, ये किससे भाग होगा? 3 से भाग होगा। 3 पंजे 15, ठीक है। और ये किससे भाग होगा पूरी तरह? 5 से, 5 एकम 5। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या है? 60 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 18 और 60 का महत्तम समापवर्तक पहले देख लेंगे साझे कौन से है। देखिए ये वाला 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहला साझा कौन सा है? 2। उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया? 2 गुणा 3, 3 है ना साझा। अब देखिए इस 3 के लिए यहाँ कोई 3 साझा नहीं है, तो मतलब सिर्फ 2 और 3 होंगे, ठीक है। और 5 यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 18 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 तिये 6, ठीक है। ये था सी पार्ट। अब डी पार्ट सोल्व करेंगे। डी पार्ट देखिए 2763 का महत्तम समापवर्तक बताना है, तो पहले 27 के अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे कौन से होंगे। देखिए इसका इकाइकांक ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4, ना ही 6, ना ही 8 है, तो ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, ठीक है। 2 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिसका ये इकाइकांक क्या हो? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ये 2 से तो पूरी तरह नहीं भाग होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 3 में 27, ठीक है। फिर ये 9 भी 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 3 तिये 9, और ये 3 3 से भाग होगा, 3 एकम 3, 1 आया, ठीक है। अब देखिए 27 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये है 27 के अभाज्य गुणनखंड। अब 63 के अभाज्य गुणनखंड, 63 को देखिए 2 से भाग देंगे, 2 से ये पूरी तरह भाग नहीं होगा, 3 से ये 63 पूरी तरह भाग हो जाएगा। जब 63 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, ठीक है। फिर ये 21 देखिए फिर 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 21 को 3 से भाग देंगे, क्या आएगा? 3 सत्ते 21, 7 आएगा। ये 7 देखिए 7 से पूरी तरह भाग होगा, 7 को 7 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1, 7 एकम 7। तो 63 के गुणनखंड अभाज्य कौन से हैं? 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए 27 और 63 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए सबसे पहले इनमें साझा कौन सा है? देखिए इस 3 के लिए ये 3 साझा है, एक जैसा है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए इस 3 के लिए ये 3 है साझा, मतलब एक जैसा, तो 3 गुणा 3। अब देखिए इस 3 के लिए कोई दूसरा 3 यहाँ पे साझा या एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होंगे इसके गुणनखंड। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, यही 2 थे साझे, ठीक है। 7 तो इनमें है नहीं, तो इसका मतलब 3 तिये 9, तो 27 और 63 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 9। हमें सिर्फ वही गुणनखंड लेने हैं जो दोनों में हो, ठीक है। ये पार्ट देखिए 36 और 84, ठीक है। अब इसका महत्तम समावर्तक बताना है, तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? देखिए ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। जब मैं 36 को 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा? 18 आएगा। फिर देखिए 18 भी 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 2 में 18। फिर 9 देखिए 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, तो 3 से भाग देंगे, 9 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 3 तिये 9, और ये 3 किससे भाग होगा? 3 से, 3 एकम 3। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। जब मैं 84 को 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आएगा। फिर ये दोबारा 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब 21 आया, 21 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और ये 7 भी किससे भाग हो जाएगा? पूरी तरह 7 से भाग होगा, 7 एकम 7, ठीक है। पूरी तरह भाग होने का मतलब ये है कि शेष जो है 0 बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 84 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो देखिए 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब दोनों में जो गुणनखंड साझे हैं, मतलब एक जैसे हैं। देखिए इस 2 के लिए ये 2 है यहाँ पर, तो पहला साझा गुणनखंड क्या है? 2। उसके बाद देखिए इस 2 के लिए भी ये 2 है, तो उसके बाद 2 गुणा दूसरा साझा गुणनखंड कौन सा है? 2। फिर देखिए इस 3 के लिए ये 3 है यहाँ पर, तो तीसरा साझा गुणनखंड कौन सा है?
3। फिर उसके बाद देखिए इस 3 के लिए यहाँ कोई गुणनखंड नहीं है और ना ही 7 जो है वहाँ पर है, तो ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही होंगे। तो अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, तो आंसर क्या आ गया 12। ठीक है, तो 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या है 12 है। अब देखिए अगला है 34 और 102। अब इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 34 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। 34 को देखिए सबसे पहले 2 से भाग दे के देखेंगे, 2 से 34 पूरी तरह भाग हो जाता है। जब तो 34 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, अब ये 17 किससे भाग होता है अपने आप से ही, 17 एकम 17। ठीक है, तो 34 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 2 गुणा 17। ठीक है, अब 102 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब देखिए 51 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, ये 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। 3 से 51 को भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो अब ये 17 किस पे कटेगा 17 पे ही, 17 एकम 17। तो 102 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 2 गुणा 3 गुणा 17। तो अब देखिए 34 और 102 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो दोनों में एक जैसे गुणनखंड होंगे, पहले वो देख लिए। देखिए इस 2 के लिए ये 2 है, तो मतलब पहला साझा मतलब एक जैसा गुणनखंड कौन सा है 2। उसके बाद देखिए 17 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब दूसरा साझा गुणनखंड कौन सा है 17। 3 देखिए इसमें नहीं था, सिर्फ 2 और 17 ही हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, 17 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 17 दूनी 34 आएगा। तो इसका मतलब 34 और 102 का महत्तम समापवर्तक क्या है 34 है। ठीक है, अब देखिए हमें इन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है। अभी तक हम 2 संख्याओं का बता रहे थे, अब हम क्या करेंगे इन तीनों के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 70 के देखिए अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। 70 को 2 से भाग देंगे तो 70 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। जब 70 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। अब 35 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 35 को किससे भाग देंगे 5 से। 3 से भी 35 पूरी तरह भाग नहीं होता, ना ही 4 से पूरी तरह भाग होता है। 5 से 35 पूरी तरह भाग हो जाता है, 5 सत्ते 35। फिर 7 किससे भाग होता है 7 से ही होता है, 7 एकम 7, 7 से ही पूरी तरह भाग होता है। ठीक है, तो 70 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 7 है। अब देखिए 105 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 105 देखिए किससे पूरी तरह भाग होगा। देखिए 105 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 से वही संख्याएं पूरी तरह भाग होती हैं जिनका इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 या 8 हो, तो ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा। देखिए 3 से ये पूरी तरह भाग हो जाएगा। 3 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं जिनको अंकों को अगर मैं जोड़ूं जो संख्या है वो 3 से भाग हो जाए। देखिए 5 और 1 को जोड़ूंगी क्या आएगा 6, में 0 जोड़ा क्या आएगा 6 ही आएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, तो जो इसके अंकों का जोड़ है वो 3 से भाग हो रहा है पूरी तरह, तो इसका मतलब 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। तो 105 को 3 से भाग दे के देखेंगे तो क्या आएगा 105 को 3 से भाग देंगे तो 35 आएगा। अब देखिए ये 3 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, ये किससे पूरी तरह भाग हो रहा है 5 से, 5 सत्ते 35। ये 7 किस पे भाग होगा अपने आप पर ही, 7 एकम 7। उसके बाद देखिए 175 2 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, ये सीधा 5 से पूरी तरह भाग होगा। 175 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5 तिये 15। ठीक है, 7 में से 5 गए 2, 5 पंजे 25, 35 आएगा। फिर ये दोबारा 5 से ही भाग होगा, 5 सत्ते 35। ये किससे कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7। ठीक है, तो पहले 105 के लिख लेंगे। 105 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, फिर 175 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 5 गुणा 5 गुणा 7। तो अब देखिए 70 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो पहले देखिए तीनों में साझा गुणनखंड कौन सा है जो तीनों में एक जैसा है। देखिए 2 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, तो ये साझा नहीं है। उसके बाद देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब पहला साझा गुणनखंड क्या हो गया 5। उसके बाद देखिए 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरा साझा गुणनखंड क्या है 7। तो 5 गुणा 7 कितना हुआ 35। तो 70 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक क्या है 35 है। ठीक है, ये था जी पार्ट। अब हम एच पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए 91 112 और 49 का बताना है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 91 के पहले अभाज्य गुणनखंड देखिए 91 जो है
7 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, सीधा 7 से पूरी तरह भाग होता है। 91 को मैं 7 से भाग दूं तो क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए 13 किससे भाग होता है पूरी तरह, अपने आप से, 13 एकम 13। अब उसके बाद देखिए तो 91 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 7 गुणा 13। ठीक है, अब 112 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, कौन से होंगे। देखिए 112 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 112 को 2 से भाग देंगे, 112 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 56। ठीक है, फिर 56 देखिए दोबारा 2 से पूरी तरह भाग हो रहा है, 56 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। फिर देखिए 28 फिर 2 से पूरी तरह भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 आ रहा है। फिर 2 से फिर 14 पूरी तरह भाग हो रहा है, 2 सत्ते 14। अब ये 7 किससे भाग होगा, 7 से ही, 7 एकम 7। तो 112 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7। ठीक है, अब 49 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 49 किससे पूरी तरह भाग होता है, सीधा 7 से, 7 सत्ते 49, 49 को 7 से भाग दूंगी, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर ये किस पे कट रहा है, 7 पे, 7 एकम 7। तो अब 49 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 7 गुणा 7। ठीक है, तो देखिए 91, 112 और 49 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए इनमें साझे गुणनखंड कौन से, देखिए 7 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहला साझा गुणनखंड 7। 7 के बाद देखिए 13, इसमें नहीं है और ना ही इसमें है, तो इसका मतलब सिर्फ 91, 112 और 49 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 7 है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड साझे नहीं है, क्योंकि 2 सिर्फ इनमें है, इसके अलावा इसमें और इसमें कहीं नहीं है, तो सिर्फ 7 ही है जो साझा गुणनखंड है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए 18, 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक बताना है, तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 18 2 से पूरी तरह भाग होता है, 18 को मैं 2 से भाग दूँ, क्या आएगा, 9, 2 में 18। फिर 9 किससे भाग होता है पूरी तरह, 3 से, 3 तिये 9। अब 3 किससे भाग होता है पूरी तरह, 3 से ही, 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब 54 के ज्ञात करेंगे। 54 के क्या है, देखिए 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा 54, 54 को मैं 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 27। फिर 27 देखिए 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 27 को 3 से भाग दूंगी, 3 में 27, क्या आया, 9। फिर 9 3 से पूरी तरह भाग होता है, 3 तिये 9, और ये 3 किससे भाग होता है, 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, अब 81 से भाग, अब 81 के गुणनखंड पता करेंगे कौन से हैं। तो देखिए 81 के गुणनखंड 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता है, 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है। जब 81 को 3 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 27। फिर ये 27 दोबारा 3 से पूरी तरह भाग होता है, 27 को 3 से भाग दूंगी, क्या आएगा, 9, 3 में 27। फिर ये 9 3 से भाग होता है पूरी तरह, 3 तिये 9, और ये 3 किससे कटता है, 3 से, 3 एकम 3। तो पहले 54 के लिख लेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब 81 के कितने हैं, ये हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए 18, 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए इनमें साझे कौन से हैं, सबसे पहले देखिए ये 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ये साझा नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये 3 इसमें है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो इसका मतलब एक तो ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए इस 3 के लिए भी है, ये 3 है और ये 3 है, तो मतलब 3 गुणा 3, तो क्या आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9। तो 18, 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 9 है। ठीक है, अब हम जे पार्ट सोल्व करेंगे। जे पार्ट में देखिए 12, 45 और 75 के अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालने हैं। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 2 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 2 छिके 12। फिर 6 भी 2 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 2 तिये 6। 3 भी किससे भाग होता है पूरी तरह, 3 से भाग होता है, 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 45 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, 3 से 45 पूरी तरह भाग हो जाता है। अगर मैं 45 को 3 से भाग दूं तो क्या आता है, 15 आ रहा है। ठीक है, अब ये 15 भी 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 3 पंजे 15। 5 देखिए 5 से ही पूरी तरह भाग होता है, 5 एकम 5। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब
75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 75 जो है 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, 3 से 75 पूरी तरह भाग हो जाता है। 75 को मैं 3 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब ये 25 देखिए 25 5 से पूरी तरह भाग होता है, 5 पंजे 25, और ये 5 से पूरी तरह भाग होता है, 5 एकम 5। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 3 गुणा 5 गुणा 5। तो अब देखिए 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तक हमें पता करना है। तो जो साझा होगा पहले वो देखेंगे। देखिए 2 इसमें और इसमें नहीं है तो ये साझा नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। जो तीनों में होना चाहिए वही साझे होंगे। उसके बाद देखिए 2 इसमें और इसमें नहीं है। देखिए 3, इस 3 के लिए ये 3 इसमें है और ये 3 भी है, तो इसका मतलब 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। इसके अलावा देखिए 5 इसमें नहीं है तो ये भी साझा नहीं होगा। तो सिर्फ 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 3 है। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।